अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग 9th के फ़िज़िक्स के बारे में बात करेंगे। उसमें हम फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 5 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसका आगाज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास प्रॉब्लम नंबर 1 है, यानी कि 5.1। ठीक है, यानी कि 5.1 इसका गिवन डेटा हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है आपके पास, गिवन डाटा। जो भी गिवन डाटा होगा हम उसको लिखने की कोशिश करते हैं, फिर उसके मुताबिक हम इसे सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1000 kg। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 0.5 मीटर। ठीक है, अब नॉर्मली हम 1 बाय 1 हर टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि सबसे पहले हमने क्या फाइंड करनी है, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। उसके बाद बिटवीन टू स्फीयर्स ऑफ ईच मैसेज 1000 kg, यानी कि दो स्फीयर्स के दरमियान है जिनका मैस क्या है आपके पास 1000 kg है। ठीक है, तो आइए वो भी लिखते हैं। यानी कि टू स्फीयर्स हैं तो कितने मैस होंगे, दो मैसेज। m1 भी कितना है आपके पास 1000 kg है, और m2 भी आपके पास क्या है, वो भी 1000 kg है। ठीक है, अब द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 0.5 मीटर। डिस्टेंस को हम d से भी डिनोट करते हैं, लेकिन इस यूनिट में हम लोग डिस्टेंस को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग स्मॉल r यूज करते हैं डिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस के लिए कि r कितना है आपके पास 0.5 मीटर। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख लिया गिवन डेटा, जिसमें हमने फोर्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हम यूनिट 5 के कुछ फार्मूलाज हैं उनको लिखते हैं कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे सूटेबल होगा। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला फार्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू G इंटू m1 m2 ओवर r स्क्वायर। फर्स्ट वन फोर्स फाइंड करने के लिए, और दूसरा फॉर्मूला है G फाइंड करने के लिए, जो कि है आपके पास कैपिटल G, मैस ऑफ अर्थ या कोई भी प्लैनेट होगा। उसके बाद नीचे का लिखेंगे रेडियस। अब रेडियस को मैं कैपिटल R से डिनोट करूंगा। ठीक है, R का स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूलाज यूज होंगे, तो इन दोनों में एक चीज कॉमन है, वो क्या है, G, कैपिटल G। तो कैपिटल G जो है वो यहाँ पे भी यूज होगा, तो उसकी वैल्यू जो है वो फिक्स होती है। पीछे हम टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में, वो है 6.73 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली फोर्स के लिए हम लोग फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे। तो सिंपली हम लोग लिखते हैं F इज इक्वल टू G इंटू m1 m2 ओवर क्या आएगा आपके पास, डिस्टेंस का स्क्वायर। इसको क्या कह देंगे, इक्वेशन 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, पुटिंग वैल्यूज G। तो वैल्यूज पुट करें, आपके पास G की वैल्यू कितनी है, 6.673 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -11 है, और m1 कितना है आपके पास 1000 है, और m2 भी कितना है आपके पास 1000 है, और डिवाइड में आप लोग क्या लिखेंगे, r क्या है आपके पास 0.5 का स्क्वायर। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं कैलकुलेटर की मदद से, तो ये मेरे पास कुछ आएगा, फोर्स आएगी हमारे पास 2.67 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -4, और फोर्स का यूनिट क्या होता है आपके पास, न्यूटन। तो ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। तो जी, सेकंड न्यूमेरिकल में आपके पास हम लोग गिवन डेटा देखते हैं कि क्या चीज़ गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है
गिवन डेटा। तो क्या है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लीड स्फीयर्स। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आइडेंटिकल स्फीयर्स क्या होते हैं। आइडेंटिकल स्फीयर्स यानी कि दोनों के मैसेज हों या वैल्यूज हों वो एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फाइंड भी मैच करना है, तो इसका मतलब है दोनों स्फीयर के जो मैसेज होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि हमने लिखना है आइडेंटिकल स्फीयर्स है ना, तो हमने लिखना है M1 और इक्वल टू है M2 के, और ये दोनों किसके इक्वल हैं, M के, ठीक है। यानी कि मैस 1 भी M के इक्वल है और M2 भी M के इक्वल है, दोनों आपस में क्या है, इक्वल, इसको कहते हैं आइडेंटिकल, ठीक है। उसके बाद है लीड स्फीयर्स केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट, यानी कि उनका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 मीटर। तो डिस्टेंस को मैं पहले ही बता चुका हूं, हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना है आपके पास, 1 मीटर है, ठीक है। इज 0.00673 न्यूटन, और ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू गिवन है, यानी कि F अब हमारे पास कितनी है, 0.00673 न्यूटन, ठीक है। और कह रहा है फाइंड देयर मैसेज, यानी कि ओरिजिनल में हमने क्या फाइंड करना है, M1 भी फाइंड करना है और M2 भी फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब हम जानते हैं कि जो दोनों मैसेज हमने फाइंड करने हैं वो आपस में क्या है, आइडेंटिकल हैं, यानी कि अगर एक भी मैस की वैल्यू आ जाती है तो दूसरे की भी क्या होगी, वही वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसके लिए अब हम लोगों ने फॉर्मूला जो यूज करना है वो कौन सा होगा, फिर से फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन, क्या है आपके पास, फोर्स इज इक्वल टू G M1 M2 ओवर R स्क्वायर। अब देखें M1 और M2 को हमने किसके इक्वल रखा हुआ है, दोनों किसके इक्वल हैं, M के, यानी कि ये M1 भी किसके इक्वल होगा, M के, और ये M2 भी किसके इक्वल होगा, M के, ठीक है। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट टर्म कुछ इस तरह से बनेगी हमारे पास, M मल्टीप्लाई M, क्योंकि ये दोनों M1 और M2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, R स्क्वायर, ठीक है। तो अब M से मल्टीप्लाई होगा तो M स्क्वायर आ जाएगा, ओवर क्या आएगा आपके पास, R स्क्वायर। R स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि मुझे सिर्फ मैस फाइंड करना है, बाकी सारी टर्म्स को मैं इक्वल के दूसरी साइड पर लेके जाता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, F इंटू आर स्क्वायर, जी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू M स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है जी। तो इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज, आप लोग भी यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज जी। वैल्यू पुट करते हैं, फोर्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0.00673, और आर स्क्वायर कितना है आपके पास, यानी आर कितना है 1, तो मल्टीप्लाई 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, डिवाइड में हम लोग क्या लिखेंगे जी, आपके पास जी की जो वैल्यू है वो है 6.673 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -11 इज इक्वल टू M का स्क्वायर, ठीक है। तो कैलकुलेटर की मदद से इसको हम सॉल्व करते हैं जी। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, 0.00673 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, और 1 का स्क्वायर है, तो डिवाइड इसको करना है आपने 6.673 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -11, ठीक है। और ये आपके पास कुछ वैल्यूज आती हैं 1 के साथ 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इज इक्वल टू M स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ M सिंगल चाहिए, यहाँ पे M का स्क्वायर है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब बोथ साइड्स के स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम लोग जी। 1 कितने आएंगे जी, 8 आएंगे, इज इक्वल टू अंडर रूट M का स्क्वायर। तो इसका अंडर रूट ले लेते हैं हम लोग आंसर का, तो ये आपके पास आएगा जी 10,000 इज इक्वल टू M।
यानी कि मैस आपके पास कितना आया 10,000 और मैस का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, यानी कि मैस 1 भी आपके पास क्या होगा 10,000 किलोग्राम और M2 भी आपके पास क्या होगा 10,000 किलोग्राम। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। जी, तो अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की और उसके डेटा को पढ़ते हैं, डेटा को लिखने की कोशिश करते हैं। क्या है जी, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि हमने जी जो है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऑन दिस सरफेस ऑफ द मार्स या मार्स, यानी कि जी जो हमने फाइंड करना है ऑन दिस सरफेस ऑफ मार्स, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे मार्स, छोटा सा हम लोग लिखेंगे मार्स, यानी कि जी जो है वो मार्स के ऊपर हमने फाइंड करना है, अर्थ पे नहीं फाइंड करना। ठीक है, तो कह रहा है द मास ऑफ मार्स, द मास ऑफ मार्स इज, यानी कि अब जो है मास दिया गया हुआ है किसका, प्लैनेट मार्स का, वो कितना है आपके पास, वो है 6.42 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 किलोग्राम। जी 23 किलोग्राम एंड इट्स रेडियस इज, और उसका जो रेडियस है यानी कि रेडियस ऑफ मार्स वो कितना है आपके पास 3370 किलोमीटर। अब हमने जी फाइंड करना है। ठीक है, तो जी की वैल्यू यूनिट आती है मीटर पर सेकंड में, जिस तरह एक्सेलरेशन की वैल्यू है, तो यहाँ पे मीटर है, किलोग्राम जो है ये हमारे पास, किलो जो है वो फालतू है, तो इसको हमें सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ को नहीं करेंगे, मैथ की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी किलोग्राम्स में ही दी जाती है। ठीक है, हम लोग सिर्फ जो है रेडियस को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या करना पड़ेगा जी 3370 को किलोमीटर में करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी जी, तो ये आपके पास आ जाएगा रेडियस यानी कि आर ऑफ मार्स। ठीक है, यानी कि प्लैनेट मार्स का रेडियस आ जाएगा मीटर में। अब आपने फाइंड क्या करना है, जी फाइंड करना है ऑन मार्स पे, तो जाहिर सी बात है फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज होगा, इसमें भी जी यूज हो रहा है, तो जी की वैल्यू यहाँ पे भी लिखेंगे और वो वैल्यू क्या है आपके पास 6.673 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी वैल्यूज हैं हमारे पास। तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे सेकंड वाला, क्यों, क्योंकि हमें जी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन जी, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी मैस, यहाँ पे था मैस ऑफ अर्थ, लेकिन हमें किस पे फाइंड करना है, मालूम किस पे है, मैस ऑफ मार्स, तो यानी कि सिर्फ थोड़ी सी जगह चेंज होगी, यानी क्या अर्थ की जगह अब क्या आ जाएगा मार्स आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी मार्स डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस भी किसका आएगा मार्स का और उसका भी क्या आएगा स्क्वायर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज, क्या लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज, तो जी की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 6.673 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -11, मैस आपके पास है 6.42 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 जी, और आपके पास आर कितना है, वो है आपके पास 33740 और इस होल टर्म का क्या है आपके पास स्क्वायर है। तो इसको अगर हम आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करें तो देखिए हमारा आंसर क्या आता है जी, तो इसको अगर हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा, वो है 3.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया, न्यूमेरिकल नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। ठीक है,
हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं और वो है आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 4। उसमें भी सेम चीज़ फाइंड करने के लिए कही गई है, लेकिन उसमें मार्स की जगह जो प्लैनेट है वो क्या रखा गया है, मून है। ठीक है जी, देखिए अब 5.4 है, उसमें कह रहा है कि आपने क्या फाइंड करना है, सॉरी लिखा हुआ है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज, यानी कि जी जो है यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है यानी कि वो मून पे कितनी है आपके पास, वो है आपके पास 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद है द रेडियस ऑफ मून इज, फिर से रेडियस आर और मून कितना है, ये रेडियस आपके पास है 1740 किलोमीटर। फिर से हम लोग किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 1000 के साथ, और आपके पास क्या आ जाएगा, मीटर में आंसर आ जाएगा। तो 174 आपके पास 4 जीरोस आ जाएंगे, तो ये आपके पास क्या आ गया, रेडियस ऑफ मून आ गया। ठीक है, फाइंड द मैस ऑफ द मून, यानी कि मैस m कहाँ पे, मून पे, ये हमने फाइंड करना है। फिर से देखें, अब g भी गिवन है, r भी गिवन है, m फाइंड करना है, तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला हम जो है ना वो यूज करेंगे। ठीक है, जिसमें g फिर से यूज किया जा रहा है और g की वैल्यू क्या है आपके पास, g की वैल्यू है नॉर्मली 6.673 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन में क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं जी एम, यानी कि मून पे, अब हम ई पे नहीं मून पे फाइंड कर रहे हैं, यानी कि अर्थ पे नहीं मून पे फाइंड कर रहे हैं, और उसके रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज, तो जी की वैल्यू कितनी है आपके पास 6.673 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -11 इंटू मैस जो है मून पे, वो आपने क्या चीज करनी है, फाइंड करना है। ठीक है, तो ये वैसे का वैसा ही रहेगा। ओवर में क्या आएगा आपके पास, आर, आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 17440 आपके पास वैल्यू है। और सॉरी यहाँ पे हमने जी की वैल्यू नहीं पुट की, वो अब पुट कर देते हैं। जी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो कितनी है आपके पास 1.62। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, ओवरऑल मैस फाइंड करना है। तो ये टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये होल टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगी। तो देखें इसको हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी कि 1.62 मल्टीप्लाई 17440 डिवाइडेड बाय 6.673 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -11, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा m, यानी कि मून। ठीक है, मैस आ जाएगा मून का। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर भी आएगा, होल टर्म का स्क्वायर था। ठीक है, तो इसको अब हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास 1.62 मल्टीप्लाई 17440 का स्क्वायर, और इसको डिवाइड करना है हम लोगों ने किससे, 6.673 इंटू 10 टू पावर -11 से। तो ये आपके पास आंसर आएगा कुछ 7.35। क्या आंसर आएगा आपके पास 7.35 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 22, और मैस का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, तो इसलिए हमने साथ में मैस लिख दिया। यहाँ पे भी हम लिख देंगे छोटा सा मूल। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई मैस की भी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।